दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल अनटोल्ड स्टोरीज पर। दोस्तों कहते हैं ना कि कभी कभी भीड़ भाड़ में भी इंसान खुद को इतना अकेला महसूस करता है जैसे जिंदगी ने उसे सबके बीच में छोड़कर बस खामोशी दे दी हो। अकेलापन एक एहसास नहीं, एक सजा है जो हर धड़कन के साथ अपनी मौजूदगी का दर्द महसूस कराता है। आज हम बात करेंगे उसी दर्द की, उसी खामोशी की जिसे दुनिया समझ नहीं पाती। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरी पत्नी ने कुछ दिनों पहले घर की छत पर कुछ गमले रखवा दिए और एक छोटा सा गार्डन बना लिया। पिछले दिनों मैं छत पर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि कई गमलों में फूल खिल गए हैं। नींबू के पौधे में 2 नींबू भी लटके हुए हैं और 2-4 हरी मिर्च भी लटकी हुई नजर आई। मैंने देखा कि पिछले हफ्ते उसने बांस का जो पौधा गमले में लगाया था उस गमले को घसीटकर दूसरे गमले के पास कर रही थी। मैंने कहा, तुम इस भारी गमले को क्यों घसीट रही हो? पत्नी ने मुझसे कहा कि यहाँ ये बांस का पौधा सूख रहा है, इसे खिसकाकर इस पौधे के पास कर देते हैं। मैं हंस पड़ा और कहा, अरे पौधा सूख रहा है तो खाद डालो, पानी डालो, इसे खिसकाकर किसी और पौधे के पास कर देने से क्या होगा? पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पौधा यहाँ अकेला है इसलिए मुरझा रहा है, इसे इस पौधे के पास कर देंगे तो ये फिर लहलहा उठेगा। पौधे अकेले में सूख जाते हैं लेकिन उन्हें अगर किसी और पौधे का साथ मिल जाए तो जी उठते हैं। ये बहुत अजीब सी बात थी। एक एक कर कई तस्वीरें आंखों के आगे बनती चली गई। माँ की मौत के बाद पिताजी कैसे एक ही रात में बहुत बूढ़े हो गए थे। हालांकि माँ के जाने के बाद 16 साल तक वो रहे, लेकिन सूखते हुए पौधे की तरह। माँ के रहते हुए जिस पिताजी को मैंने कभी उदास नहीं देखा था, वो माँ के जाने के बाद खामोश से हो गए थे। मुझे पत्नी के बातों पर पूरा विश्वास हो रहा था। लग रहा था कि सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते होंगे। बचपन में मैं एक बार बाजार से एक छोटी सी रंगीन मछली खरीद कर लाया था और उसे शीशे के जार में पानी भरकर रख दिया था। मछली सारा दिन गुमसुम रही। मैंने उसके लिए खाना भी डाला लेकिन वो चुपचाप इधर उधर पानी में अनमना सा घूमती रही। सारा खाना जार की तलहटी में जाकर बैठ गया। मछली ने कुछ नहीं खाया। 2 दिनों तक वो ऐसे ही रही और एक सुबह मैंने देखा कि वो पानी की सतह पर उल्टी पड़ी थी। आज मुझे घर में पाली वो छोटी सी मछली याद आ रही थी। बचपन में किसी ने मुझे ये नहीं बताया था। अगर मालूम होता तो कम से कम 2-3 या ढेर सारी मछलियां खरीद लाता और मेरी वो प्यारी मछली यूं तन्हा ना मर जाती। बचपन में मेरी माँ से सुना था कि लोग मकान बनवाते थे और रोशनी के लिए कमरे में दीपक रखने के लिए दीवार में इसलिए 2 मोखे बनवाते थे क्योंकि माँ का कहना था कि बेचारा अकेला मोखा गुमसुम और उदास हो जाता है। मुझे लगता है कि संसार में किसी को अकेलापन पसंद नहीं। आदमी हो या पौधा, हर किसी को किसी ना किसी के साथ की जरूरत होती है। आप अपने आसपास झांकिए, अगर कहीं कोई अकेला दिखे तो उसे अपना साथ दीजिए, उसे मुरझाने से बचाइए। अगर आप अकेले हों तो आप भी किसी का साथ लीजिए, आप खुद को भी मुरझाने से रोकिए। अकेलापन संसार में सबसे बड़ी सजा है। गमले के पौधे को तो हाथ से खींचकर एक दूसरे पौधे के पास किया जा सकता है, लेकिन आदमी को करीब लाने के लिए जरूरत होती है रिश्तों को समझने की, सहेजने की और समेटने की। अगर मन के किसी कोने में आपको लगे कि जिंदगी का रस सूख रहा है, जीवन मुरझा रहा है, तो उस पर रिश्तों के प्यार का रस डालिए। खुश रहिए और मुस्कुराइए। कोई यूं ही किसी और की गलती से आपसे दूर हो गया हो तो उसे अपने करीब लाने की कोशिश कीजिए। अगर आप भी कभी इस खामोशी से गुजरे हैं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई आपकी आवाज, आपका दर्द जरूर समझेगा। खुद को थामे रखिए क्योंकि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। दोस्तों, मिलते हैं हम अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। और आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।